इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बंगाल विवाद पर सीबीआई की अर्जी पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि हमारे अफसरों को कोलकाता में बंधक बनाया गया। सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि क्या इसका कोई आधार है कि राजीव कुमार सबूत को नष्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज के पास सीबीआई की अर्जी की एक्सक्लूसिव कॉपी है। अर्जी में मांग की गई है कि राजीव कुमार या तो सरेंडर करें या फिर जांच के लिए सीबीआई के सामने आए। सीबीआई की इसी अर्जी पर अब कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। तो एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि ऐसा सीबीआई को क्यों लग रहा है कि राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, इसका आधार कोर्ट में पेश किया जाए। हवाई कोई भी बात ऐसे कह देने से प्रूफ नहीं होती है। दूसरी तरफ राजीव कुमार के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित होती है कि राजीव कुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसको नष्ट कर सकते हैं तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो वो ताउम्र याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरा मामला कल सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई होगी इसकी, और तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई है धरने पर और उनका धरना लगातार जारी है। कल उनके साथ कलेक्टर कोलकाता भी मौजूद थे, कमिश्नर कोलकाता माफ कीजिएगा मौजूद थे उनके साथ उस धरना प्रदर्शन में। तो सवाल ये भी उठता है, दूसरी तरफ सीबीआई के जो अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे उन्हीं को हिरासत में ले लिया ममता बनर्जी की सरकार ने। पुलिस वर्सेस सीबीआई में अब ये पूरी लड़ाई जो है तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को कल ये फैसला लेना है कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे या टेक्निकली सीबीआई ने कुछ गलती कर दी है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल सीबीआई के ऊपर लगातार खड़े हो रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव कॉपी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की ये अर्जी है जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सीबीआई के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और दूसरी तरफ कमिश्नर राजीव कुमार के ऊपर भी कि सुप्रीम कोर्ट में आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे सीबीआई को कि कैसे वो ये प्रूफ करे कि राजीव कुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने अर्जी लगाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीबीआई अपनी अर्जी में ये कह रहा है, पहला प्रेयर उसका सुप्रीम कोर्ट में ये है, जो मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि जो कमिश्नर है राजीव कुमार कोलकाता के वो इमीडिएट सीबीआई को सरेंडर करें या फिर जांच में तुरंत सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कोलकाता पुलिस ये आदेश दे। दूसरी मांग उन्होंने की है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी उनको कहे राजीव कुमार को कि जांच में पूरी तरह से सहयोग करे। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने अपनी अर्जी में कही है कि 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका हमने पालन किया है। सबसे अहम बात जो सीबीआई ने अपनी अर्जी में कही है वो ये कही है कि कलकत्ता में जो है वो पूरी तरह से अनार्की सिचुएशन, क्योंकि राज्य सरकार के साथ जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो भी धरने पर बैठ गए हैं। न सिर्फ धरने पर बैठे हैं बल्कि जो ड्रेस है पुलिस की उस ड्रेस में वो धरने पर बैठे हैं। उसके बाद सीबीआई अपनी अर्जी में यह भी कहती है कि राजीव कुमार जिनको जांच में सहयोग करना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें सीबीआई ने अपनी अर्जी में कही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब इस पर आने लगी हैं, जिस तरीके से सियासी बवंडर पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है। सुनिए क्या कहते हैं नेता। इस तरह से पश्चिम बंगाल में अराजकता और उद्दंडता सरकार के संरक्षण में चल रही है। अराजक तत्व, राष्ट्रद्रोही ताकतें पूरी तरह से सीना तान करके हिंसा का माहौल पैदा कर रही हैं। वहां की सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर तुली हुई हैं। इस तरह का माहौल कभी आज तक देखा नहीं गया। और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री सुरक्षा बलों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को बगावत के लिए उकसाए, ये अपने आप में एक गंभीर बात है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है, क्या सुनवाई करता है, ये दूसरे पक्ष के हाथ में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमने कल कहा है कि एक उच्च न्यायालय का, कलकत्ता के उच्च न्यायालय का आदेश है अंतरिम, उसके अंतर्गत ऐसी पूछताछ नहीं हो सकती। आप बिना उच्च न्यायालय के पास गए, बिना उससे स्पष्टीकरण ढूंढे संडे को पहुंच जाते हैं। कम से कम उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। और ये पुराना केस है, आप पूरे एसआईटी को बुला के पूछताछ करिए।
तैयार है वो जवाब देने को। लेकिन आप अगर हैरेसमेंट करने के लिए, आप पुलिस फोर्स के अध्यक्ष को ह्यूमिलिएट करने के लिए करेंगे तो क्या होगा? हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों पे आक्रमण कर रही है, प्रहार कर रही है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो इसीलिए है कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए तो अदालत के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून को दरकिनार करके और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके। हमारे साथ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, जिस तरह से ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी जी बिल्कुल ठीक धरने पर बैठी हुई हैं। सीबीआई को हाथ की कठपुतली बना दिया है मोदी सरकार ने। सीबीआई की प्रतिष्ठा को होमगार्ड से भी बदतर कर दिया मोदी जी ने। अपने विरोधियों पर उसका दुरुपयोग करके कार्रवाई कराओ, अपने मित्रों को सीबीआई का दुरुपयोग करके बचाओ। तो हर तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग करना है। विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं होती, लुकआउट नोटिस को इन्फॉर्म नोटिस में बदल दिया जाता है। 54 जिन मामलों में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, व्यापम के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शिवराज सिंह के घर पे एक भी छापे पड़े क्या आज तक? जयसा पे कार्रवाई नहीं, नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं, मेहुल चौकसी पे कार्रवाई नहीं। कितने नाम लूं आपके सामने? मुकुल राय शारदा घोटाले का जो प्रमुख आरोपी है वो मोदी जी के बगल घूम रहा है, वो पवित्र हो गया, उसको भी सीबीआई सम्मन कर चुकी है पहले। तो जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भाजपा, जो उसमें शामिल हो जाए वो पवित्र हो जाता है। जो खिलाफ खड़ा हो उसको आप टारगेट करके अंदर करोगे। तो इसलिए हमने 267 का नोटिस दिया है और सदन में चर्चा की मांग की है। लेकिन क्या सीबीआई कैसे काम करेगी? इस तरह से रोका जाएगा उसको? सीबीआई निष्पक्षता से काम करे। केजरीवाल के दफ्तर पे छापे पड़े थे, कुछ निकला क्या आज तक? मनीष सिसोदिया के घर पे छापे पड़े थे सीबीआई के, कुछ निकला क्या आज तक? तो क्या सीबीआई को ये छूट दे दी जाए कि किसी के घर में घुस के उसको अपमानित करेगी सीबीआई? ये होगा हिंदुस्तान में। कैमरामैन शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी है या ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है, ये 2 दिन में पता चलेगा। लेकिन अगर सीबीआई का गलत इस्तेमाल इस देश में चल रहा है, जो हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो उस बारे में ये बात सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, ये बात राष्ट्र की गरिमा की है। ये जांच रुकवाने का प्रयास है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम पूछना चाहते, ममता आखिर किसको बचाना चाहती है? धरने पर क्यों बैठी है? पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती या खुद को बचाना चाहती? क्या छुपाना चाहती? ये चिटफंड मामले में आज तक कुणाल घोष, संजय बोस, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस पाल, मदन मित्रा, इतने सांसद एवं मंत्री तृणमूल के गिरफ्तार हुए, जेल में गए, तब कभी ममता ने धरना नहीं दिया। लेकिन आज वो धरना क्यों दे रही है? पुलिस कमिश्नर के पास ऐसा क्या है कि जिसको बचाने के लिए ममता जी जान एक कर रही है और सड़क पर बैठी है? लोग जवाब चाहते इसका। आखिर क्या है? क्या छुपाना चाहती है? क्या जो चिटफंड के मालिक थे उन्होंने जो कहा था कि एक लाल डायरी है और कुछ पेन ड्राइव है, उसमें बहुत सारा मसाला है, अनेक लोगों के नाम और कितने पैसे दिए उसका हिसाब है, क्या उससे बचना चाहती है? क्या वह छुपाना चाहती है? आज एक पुलिस अधिकारी के लिए धरना कोई करे मुख्यमंत्री, ये कभी समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री के घर में बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के पुलिस कमिश्नर के घर जाए, ये भी पहली दफा हुआ है।
वो जांच से भाग रही है। क्यों? बीजेपी wants to ask why she is running away from the inquiry, why she is protecting and is on dharna to save one police commissioner. Her colleagues Kunal Ghosh, Srinjay Bose, Sundeep Bandyopadhyay, Tapas Pal, Madan Mitra, her minister and her MPs were arrested and sent to jail. She never did dharna for them, and now she is doing it for one police officer. Or whether it is she wants to save herself, that is the moot question. The cheat fund scamester in his testimony to CBI has said that there is one red diary and there are pen drives which contain all information about the payment, about the money trail, about the influential people. And this is what Supreme Court has said in their judgment when they handed over the inquiry to CBI. जब सीबीआई को जांच सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। मोदी सरकार पर आज गाली दे रही है, मोदी सरकार ने नहीं दिया है ये जांच, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच दी। और अभी जो उनके मित्र है राहुल गांधी, ममता जी के, उनके पार्टी ने ही पीआईएल किया था। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स and united by corruption. Mahagठबंधन is divided by region and united by corruption. ये घोटाले करने वालों का, भ्रष्टाचार का महागठबंधन है जो आज समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए और मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस को, आर्मी को, बीएसएफ को केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है। ऐसा कभी देश ने सुना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री एक होकर भी यह संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और the constitutional mechanism in the state of Bengal, West Bengal has completely collapsed. And therefore, not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers, DG, ADG, police commissioner in plain clothes, they are on dharna. धरने पर कौन बैठा है? डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना लेके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है। The man who knows too much and the man who has all the secrets of chit fund scam, that was to be inquired by CBI, and therefore CM is protecting herself and the police officer. मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam, and in their judgment they have said you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trade. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर दिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी। तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं, और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निकलकर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते हैं लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। ये छुपाना चाहती है, और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है। गरीबों का श्राप है, और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना टू सेव हरसेल्फ, but now she is saving the police commissioner. And what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 20 lakh people have been duped, and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. ये ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में। हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है। अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया।